नमस्कार। जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल साहित्य संकलन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, जिसमें विगत परीक्षाओं में शामिल प्रश्नों का संकलन है। और ये क्लास हिंदी व्याकरण की है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और एक अद्भुत प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। तो साथियों, आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आगामी आने वाली एक महत्वपूर्ण क्लास की आपको जानकारी मिल सके। तो आपके सामने स्क्रीन पे 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित में से वर्ण का शाब्दिक अर्थ है, मतलब वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। किसी भी भाषा की लघुत्तम सार्वत्रिक ध्वनियाँ वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है। वर्ण मतलब सार्थक ध्वनियाँ मतलब होता है कि उसका अर्थ निकलता हो। तो इसका आंसर हो गया सी, लघुत्तम सार्थक ध्वनियों से। अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर निम्नलिखित में से ए वृत्ताकार स्वर नहीं है। तो इसमें आंसर होगा ऊ। ए वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए समय ओष्ठ गोलाकार रूप में नहीं होते हो, उन्हें ए वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और ए वृत्ताकार स्वरों में कौन कौन से स्वर शामिल है बताने जा रहा हूँ। ए, आ, ई, ए, ऐ और री, ये ए वृत्ताकार स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृत्ताकार स्वर हैं। साथियों, आपको बताना चाह रहा हूँ, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर ये ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में शामिल होते हैं। अब वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोलाकार होता है, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। वृत्ताकार स्वरों में शामिल कौन कौन से हैं बताऊंगा। उ, ओ, औ। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है, तीनों वर्ण शामिल है। इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवृत स्वर है। तो साथियों, बताना चाहूँगा, संवृत मुखाकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में शामिल है। संवृत स्वर का अर्थ होता है बंद होना, और संवृत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है, हमेशा नहीं होता है, प्राय बंद होता है। और संवृत स्वरों में शामिल कौन कौन से स्वर है तो बताऊंगा। ई, ऊ और री, ये स्वर संवृत स्वर में शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि तीनों वर्ण शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविवर्त स्वर नहीं है। हमको इस प्रश्न में बताना है कि अर्धविवर्त स्वर नहीं है। पहले तो हम जानेंगे कि अर्धविवर्त स्वर क्या होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वयं मुख आधा खुला रहता है, उन्हें अर्धविवर्त स्वर कहा जाता है। अर्धविवर्त स्वर में
कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, तो बताऊंगा ए होता है, आई होता है और औ होता है। तो इनमें से आंसर होगा ओ, क्योंकि ये अर्ध विवर्त स्वर नहीं है। अब अर्ध विवर्त स्वर में हमने अभी बताया था कि ए होता है, आई होता है और औ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद में शामिल है। साथियों, इस प्रश्न में बताना है कि उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं उनमें शामिल है। तो इसमें मूर्धा स्वर होता है, वो उच्चारण के आधार पर स्वरों में भेद में शामिल है। और ऑप्शन नंबर जैसे एक मध्य स्वर है, ये जीवा के आधार पर शामिल होता है। और वृत्ताकार जो हमने बताया ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में शामिल है। और विवर्त स्वर जो मुखाकृति के आधार पर शामिल वर्गीकरण में शामिल है। तो इसका आंसर होगा मूर्धा स्वर। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण एवं अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होकर अलग अलग होता है, ये कौन से स्वर कहलाते हैं? तो साथियों, इसका आंसर होगा विजातीय। विजातीय स्वर कैसे होगा? मतलब जिनका उच्चारण के आधार पर और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर समान नहीं होते हैं। जैसे सजातीय स्वर उन्हें कहते हैं जिनका एक वर्ग समान होता है, जैसे ए, आ, ई, उ, ये हो गए आपके सजातीय स्वर, मतलब एक ही जाति के। और विजातीय वो होते हैं जिनके स्वरों की बनावट समान नहीं होती हो। उसमें जैसे विजातीय में हम ले सकते हैं ए ले लिया और दूसरा ऊ ले लिया, तो वो एक विजातीय स्वर हो गया। इसका आंसर होगा विजातीय स्वर, क्योंकि इनका बनावट समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ए स्वर का मुखाकृति के आधार पर उच्चारण स्थान है। तो साथियों, इसका आंसर होगा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर हमने पहले बताया कि जिस स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संवृत की तुलना में कम खुलता हो उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। अर्ध संवृत स्वरों में कौन कौन से शामिल है, तो बताऊंगा ए और ओ, दो वर्ण अर्ध संवृत स्वर में शामिल हैं। तो इसका आंसर हमने बताया अर्ध संवृत स्वर। और अगला क्वेश्चन इसके सामने, निम्नलिखित में से स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कौन से दो वर्ग होते हैं? साथियों, इसमें हमें बताना है कि स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कौन से व्यंजनों के दो वर्ग शामिल है। तो साथियों, इसमें कंपन के आधार पर दो होते हैं, घोष और एघोष। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, एघोष और शेघोष। अब एघोष और शेघोष क्या क्या होते हैं बताऊंगा। एघोष किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा इसके अलावा से और श होता है। एघोष वर्ण 13 वर्ण होते हैं और इसके आगे दूसरा शेघोष होता है। शेघोष कौन कौन से होते हैं ये भी बताऊंगा। शेघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है तथा इनके अलावा सभी स्वर शेघोष होते हैं तथा इनके अलावा ये, र,
ला व और है, ये शेघोष वर्ण होते हैं और शेघोष वर्ण की संख्या 31 होती है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एघोष व्यंजन है? तो अभी मैंने चर्चा की थी, एघोष व्यंजन वे होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, इनके अलावा स, और श होते हैं, मतलब एघोष व्यंजन में 13 वर्ण शामिल होते हैं। तो इसमें से हमें अब देखना है कौन सा विकल्प हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हमने अभी बताया कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो एघोष व्यंजन होता है। तो पहला और दूसरा हो गया, तो इसके आधार पर एघोष व्यंजन का आंसर हमारे आ गया ए। तो साथियों, हम आज की क्लास में 10 क्वेश्चन लाए और आपके सामने चर्चा की। साथियों, निवेदन करूंगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक शेयर करें, ताकि उनको जिस भी भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, जैसे पटवार है, ग्राम विकास अधिकारी है, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, सेकंड ग्रेड है, सब इंस्पेक्टर है, इनमें हिंदी का पार्ट शामिल होता है। और इनके अलावा फर्स्ट ग्रेड में ही भी शामिल होता है, पर फर्स्ट ग्रेड में वर्ण विचार टॉपिक शामिल नहीं है। तो साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।